बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना का ईद की खुशियों पर वार। पाबंदियों ने रंग में भंग डाल दिया। रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क्स और सियाहती मुकामात के दरवाजे बंद हो गए। बैनुल इजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। अपना कहर ढाने लगा। हुकूमत ने बचाव के लिए पाबंदियों का जाल बिछा दिया। लाहौरियों को इस बार भी ईद घरों में गुजारना होगी। एनसीओसी की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक ईद की छुट्टियों में सियाहती मकामात, पब्लिक पार्क्स, होटल्स बंद रहेंगे। 8 मई से 16 मई तक बैनुल इजलाई और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ जारी रहेगी। मामले की नजाकत को समझते हुए कमिश्नर लाहौर ने भी सख्त इकदाम उठाए हैं। आज शाम 6 बजे से सुबह सहरी तक कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। करियाना स्टोर, ग्रोसरी, दूध दही की दुकानें भी वक्त पर बंद करना होंगी। अलबत्ता मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीनेशन सेंटर, गोश्त, सब्जी की दुकानों और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर खाने, शादियों और इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे। वॉकिंग, जॉगिंग ट्रैक खुले रहेंगे। जिम, सिनेमा हॉल्स, खेलों की सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तातील होगी। वायरस के बढ़ते हमले, तमाम सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला घर से काम करने का पाबंद होगा। दफ्तरी औकात सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक महदूद होंगे। शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना को फैलाव की दावत आम दे रहा है। बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का हुजूम है। दुकानदारों को भी सिर्फ अपने कारोबार की ही फिक्र है। अवाम की बेहिस्सी पर इंतजामिया को पाबंदियों का शिकंजा कसना पड़ा। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी मैदान में हैं। तमाम इदारों का मकसद सिर्फ अवाम का तहफ्फुज़ है। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 54 अमवात। 24 घंटों में 1300 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में जेर इलाज 277 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की शिद्दत बढ़ गई। शहर में तीसरी लहर के दौरान अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 54 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 24 घंटों में 1306 नए मरीज सामने आए हैं। अस्पतालों में 822 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 277 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आईसीयूज में 93% गुंजाइश खत्म हो चुकी है। जिना अस्पताल में वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए। जिना अस्पताल में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 160 है, जिनमें से 49 अफराद की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान जिना अस्पताल में कोरोना के 7 मरीज हलाक हुए। लाहौर पुलिस में भी कोरोना के वार जारी। मजीद 24 अफसरान और अहलकार कोरोना का शिकार हो गए हैं। शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना के फैलाव का सबब बनने लगा है। बाजारों, मार्केट्स में खरीदारों का हुजूम है। अक्सरियत को ना मास्क का ख्याल है, ना समाजी फासले की पाबंदी। की वबा में शिद्दत के बावजूद शहरी गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करने को तैयार नहीं। बाजारों, मार्केटों में खरीदारों का हजूम है। 50% से ज्यादा शहरी मास्क नहीं लगा रहे, जबकि समाजी फासला रखने का तो तस्वुर ही नहीं। शराब बाजार चले जाएं या अनारकली का रुख करें। गुलबर्ग, क्रीम ब्लॉक, भगवानपुरा समेत दीगर मार्केटों में भी आवाम का जमे गफीर कोरोना से बेनियाज शॉपिंग में मसरूफ है। जी, अपनाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप बाजार में आ रहे हैं तो समाजी फासला भी रखें, और दुकान पे अगर आप जा रहे हैं तो मास्क भी लगाएं। नहीं, असल में ना अभी मैंने उतारा ही है, पॉकेट में डाला। असल में पसीना आता है ना, ये देखो अभी थोड़ी देर ही हुई है। दुकानदार एक कार्ड पर नो मार्क्स नो एंट्री लिखकर बरियो जिम्मा हो गए हैं, जबकि इंतजामिया भी SOPs की पाबंदी पर अमल दरामद में नाकाम नजर आती है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की तीसरी वेव में खासी शिद्दत देखी जा रही है, और न सिर्फ मुतासरा मरीजों बल्कि हलाकतों की तादाद में भी आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। शहर की छोटी बड़ी मार्केटों में बढ़ते रश को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के साथ साथ शहरियों की जानिब से भी ताउन दरकार है। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। कोरोना के नए SOPs पर अमल दरामद शुरू। बरकत मार्केट में तमाम होटल्स बंद करवा दिए गए। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स को SOPs के मुताबिक खुला रखा गया। पुलिस SOPs के हवाले से आगाह किए बगैर बद इखलाकी से पेश आई। रेस्टोरेंट इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बरकत मार्केट में मौजूद हूँ। कोरोना के नए जारी होने वाले SOP के मुताबिक शहर भर में 6 बजे के बाद मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और वैक्सीनेशन सेंटर्स के अलावा चाहे खाने पीने की अशिया की दुकानें क्यों ना हो, उनको भी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त
अमल कानूनी कार्रवाई करने की भी हदायत जारी की गई हैं, जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शहर भर में शुरू हो चुका है। पुलिस की नफरी बरकत मार्केट में भी आई और यहाँ पे भी जो है SOP के मुताबिक तमाम तर जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करवा दिया गया है। इससे कबल 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स को टेक वे की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब वो भी जो है वो बंद कर दी गई। इस वक्त यहाँ के रेस्टोरेंट्स इंतज़ामिया मेरे साथ मौजूद है, जिनकी कुछ शिकायत हैं कि पुलिस ने इनको आगाह नहीं किया SOP के हवाले से, लेकिन सीधा आके इनके साथ क्या सलूक किया, इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनती है। जी बताइएगा कि क्या वाक़या पेश है। वाक़या सर इस तरह है कि पहले तो अपना पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके तो कहा जी लाइट्स ऑफ कर दें। 6 बजे के बाद आए हैं जी लाइट्स ऑफ कर दें। हमने लाइट ऑफ कर दिए। थोड़ी देर कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद हमारे जो गार्डन टाउन के DSP साहब हैं वो अपनी नफरी के साथ आए हैं और आके उन्होंने डायरेक्ट जो है ना बग़ैर हमें कोई नोटिफिकेशन दिए, बग़ैर कुछ हमें किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन दिए उन्होंने आके तो अच्छा खासा हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि 2 किलो चीनी के लिए शदीद गर्मी में तवील इंतजार। जिले इंतजामिया रोजेदारों का इम्तिहान लेने लगी। बाजारों में चीनी का हसूल शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। शदीद गर्मी में चीनी हासिल करने के लिए तवील इंतजार ने रोजेदारों को निढाल कर दिया। संगपुरा रमजान बाजार में आने वाले शहरी बोले, अगर हुकूमत ओपन मार्केट में वाफिर चीनी देती तो रमजान बाजारों में यूं ख्वार न होना पड़ता। वहादत कॉलोनी रमजान बाजार में भी कुछ ऐसे ही मनासिर देखने को मिले। दिन भर चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें लगी रही और गर्मी की शिद्दत से निढाल रोजादार इंतजामिया को कोसते रहे। अभी आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन 28 दिनों के बाद चल पड़ी। मुसाफिरों के लिए SOPs की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। मास्क के बगैर कोई सफर नहीं कर सकेगा। कोरोना के फैलाव के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन 30 मार्च को बंद कर दी गई थी। ट्रेन की बंदिश से शहरियों को आमदरफ्त में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 28 दिनों के इंतजार के बाद सर्विस की बहाली का खैर मकदम किया जा रहा है। हुकूमत का अच्छा फैसला है कि उन्होंने ये ऑरेंज ट्रेन हमारी सहूलत के लिए ही खोली है और हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत का साथ देंगे और ये फासला भी बरकरार रखेंगे। इनको 30 मार्च को बंद किया गया था और आज 28 डेज़ के बाद ये ओपन हुई है। ऑरेंज लाइन को बंद होने की वजह से शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात वगैरह का सामना करना पड़ रहा था। ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफ़र के लिए SOPs की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। मास्क के बगैर कोई स्टेशन की हदूद में भी नहीं आ सकेगा, जबकि समाजी फासले का भी ख्याल रखा जाएगा। हमको सहूलत होगी, इससे रश कम होगा। नीचे रक्षों में ज़्यादा रश होता है और ये कोरोना का वायरस ज़्यादा फैलता है। ये बहुत ही अच्छी सवारी है, ठीक है, आरामदेह है, मुश्किलात नहीं है, एयर कंडीशन माहौल है, बहुत ही अच्छी सर्विस है। ऑरेंज लाइन ट्रेन कोरोना वबा से पहले भी खसारे में थी। ट्रेन का सिर्फ बिजली का बिल इसकी आमदन से जायद है। शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो बस और स्पीडो बस के बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन बहाल तो कर दी है, मगर अब जिम्मेदारी शहरियों के कंधों पर है कि वो इन तमाम सहूलियात का इस्तेमाल तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए करें, ताकि हुकूमत को दोबारा से सख्त इक़दाम न उठाना पड़े। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कोमल असलम, सिटी 42। लाहौरिये नया टैक्स लगने से बच गए। मैस ट्रांजिट सर्विसेज पर सब्सिडी का दबाव कम करने के लिए लाहौरियों पर नया टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस और फीडर बसों पर हुकूमत पंजाब सालाना 18 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को माली दबाव और वसाइल की कमी में परेशानी का सामना रहता है। इस दबाव को कम करने के लिए मास ट्रांजिट टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई। नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर दीगर टैक्सेस के साथ मास ट्रांजिट टैक्स वसूल किया जाना था, ताहम ऐवान वज़ीर आला ज़राए की जानिब से इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ऑटो सेक्टर पर पहले ही मुख्तलिफ टैक्सेस का बोझ है, इसमें मजीद इजाफा नहीं किया जा सकता। एक्सपो सेंटर को डिफेंस रोड और खियाबान जिनाह से मिलाने के लिए 2 बड़े रोड्स की तामीर का मंसूबा। नए माली साल में इन मंसूबों के लिए 8 अरब 57 करोड़ मुख्तस करने की इस्तदा की गई है। जोहर टाउन में ट्रैफिक मसाइल के पेश नजर ज़ेरे अल्तवा 2 बड़े रोड की तामीर का प्लान बनाया गया है। एक्सपो सेंटर, द डिफेंस रोड और खियाबान जिनाह 2 नए रोड्स की तामीर के लिए एक बार फिर फंड्स की सिफारिश कर दी गई है। दोनों अहम मंसूबों को नए माली साल में शामिल करके 8 अरब 57 करोड़ मुख्तस करने की इस्तदा की गई है। एक्सपो सेंटर, द डिफेंस रोड 11 किलोमीटर 3 लेन रोड की तामीर के लिए 5 अरब 27 करोड़ के फंड्स देने की सिफारिश की गई है, जबकि एक्सपो सेंटर, द खियाबान जिनाह तक रोड की तामीर के लिए 3 अरब 30 करोड़ के फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई है। साबिक CCPO लाहौर उमर शेख सियासत में आने के लिए पर तोलने लगे हैं। यंग पैट्रियट के नाम से पार्टी का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया।
سابق CCPO عمر شیخ کا آڈیو پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں وہ اپنے مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فرسودہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ینگ پیٹریوٹ کے نام سے پارٹی کا بنیادی ڈھانچہ تیار کر لیا۔ عمر شیخ ابھی تک پارٹی کی پلاننگ اور ورکنگ واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے جبری ریٹائرڈ کرنے پر انہوں نے سوشل میڈیا پر سیاسی پارٹی بنا کر نظام بدلنے کا اعلان کیا تھا۔ میں نے پنجاب کے ڈویژن بیسس پہ گروپس بنا دیے ہیں، یعنی لاہور ڈویژن، فیصل آباد، شیخ پورہ، پنڈی، گوجرانوالہ، DG خان، ملتان، بہاولپور اور باقی پروونسز کے لیے میں نے چیپٹر بنا دیے۔ سول کورٹ نے جاتی امراء اراضی کیس کے حکم امتناعی میں 6 مئی تک توسیع کر دی۔ آئندہ سماعت پر ریونیو ڈپارٹمنٹ سے جواب مانگ لیا گیا ہے۔ سول جج سید فہیم الحسن نے جاتی امراء اراضی انتقال سے متعلق یوسف عباس کی درخواست پر سماعت کی۔ فاضل جج نے پنجاب حکومت کو دعوی کی کاپیاں ارسال کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے شریف فیملی کے حق میں جاری حکم امتناعی میں 6 مئی تک توسیع کر دی اور آئندہ سماعت پر ریونیو ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر فریقین سے جواب مانگ لیا۔ واضح رہے کہ درخواست گزار یوسف عباس نے موقف اختیار کیا کہ جاتی امراء کی 127 کنال اراضی ان کی خاندانی ملکیت ہے۔ حکومت سیاسی بنیادوں پر کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما قانون کی گرفت میں آ گئے۔ جاوید لطیف کو ریاست مخالف بیان کے کیس میں عبوری ضمانت مسترد ہونے پر گرفتار کر لیا گیا۔ موکل کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ مریم نواز کو قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی۔ اس سازش کے تناظر میں جاوید لطیف نے یہ بات کی کہ اس میں ریاست کی بجائے ایک عام شہری مدعی ہے۔ پولیس کے پاس ان معاملات میں FIR درج کرنے کا اختیار نہیں۔ سرکاری وکیل اور مدعی نے کہا کہ جاوید لطیف کا بیان بغاوت کے مترادف ہے جس پر ہر پاکستانی کا دل دکھا۔ جاوید لطیف کے وکلا بھی ان کے بیانات سے انکار نہیں کر رہے، لہذا ضمانت مسترد کی جائے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل کے بعد پہلے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد میں ضمانت مسترد کر دی۔ ضمانت مسترد ہونے پر جاوید لطیف کو سگیاں پل سے گرفتار کیا گیا۔ جاوید لطیف نے کہا کہ ملکی نظام میں خرابی کی نشاندہی ان کا جرم بن گیا۔ یہ ہے پاکستان جس میں آپ دہشت گردوں کو تو چھوڑتے ہیں مگر پاکستان میں خرابیوں کی نشاندہی کرنے پر آپ ان کو غدار کہتے ہو اور جو خرابیاں کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ محب وطن ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے جاوید لطیف کی گرفتاری کی مذمت کی ہے، جبکہ جاوید لطیف کی جانب سے ضمانت منسوخی کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اور اب بات کریں متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی پر پولیس قبضے کے معاملے پر، تو لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن علی آغا، IG پنجاب انعام غنی سمیت دیگر افسران کی پیشی ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے شہری محمد زکریہ کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن علی آغا، IG پنجاب انعام غنی، DIG لیگل جواد ڈوگر سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے استفسار کیا کہ بتایا جائے ان کے خلاف کارروائی کا اختیار وفاق کا ہے یا صوبے کا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ پولیس قبضے کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت اور DG اینٹی کرپشن کا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے خیال میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی ہونے کی وجہ سے معاملہ وفاق اور FIA کا ہو سکتا ہے۔ پہلے ان رپورٹس کا جائزہ لے لیتے ہیں، پھر کیس کی مزید کارروائی کریں گے۔ اس کیس میں شہری محمد زکریہ نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی پر پولیس قبضے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جزا و سزا کا ماڈل بنا کر متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بہتر کارکردگی پر کیش پرائز، تعریفی صنعت اور محکمانہ ترقی سے نوازا جائے گا۔ ناقص کارکردگی پر سزا کے لیے تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو 6 ارب روپے جاری کر دیے۔ یہ بجٹ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور ہسپتالوں کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ رنگ روڈ اتھارٹی کو ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کی مد میں 30 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے یہ گرانٹ 4 کوارٹر کی مد میں جاری کی۔
पंजाब सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में 605 बेड्स कम करने के मामले पर महकमे की वजाहत सामने आ गई, जिसमें कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान सिर्फ 30 से 45% बेड इस्तेमाल हुए। मुतअद्दिद अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा जबकि मरीजों का टर्न आउट कम रहा। इखराजात कम करने के लिए फैसला किया गया। हुकूमत को 1 साल बाद ऑरेंज लाइन के सिविल स्ट्रक्चर की ओनरशिप मुंतकली का ख्याल आ ही गया। हुकूमत पंजाब ने LDA को ऑरेंज लाइन मंसूबे की ओनरशिप पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत पंजाब ईद पर कैदियों और जेल स्टाफ में ईद गिफ्ट तकसीम करेगी। इस मकसद के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने ईद उल फितर पर मशरूत बोनस देने का ऐलान कर दिया। करप्शन और माली बेज़ाब्तियों में मुलविस अफसरान व मुलाजमीन को बोनस नहीं मिलेगा। रामगढ़ मुगलपुरा की सरकारी डिस्पेंसरी को अमलन ताले लग गए। डिस्पेंसरी 1 साल से मेडिकल ऑफिसर की खिदमत से महरूम है। सिवाय फांसी टीकों के कोई बुनियादी सहूलत मैसर नहीं। नेस पार्क में माशी और इंतजामी बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मैनेजमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ मुलाजमीन ने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन के मुताबिक छोटे मुलाजमीन का माशी कत्ल किया जा रहा है, जबकि रिटायर्ड अफसरान को इजाफी तनख्वाह और मराद पर रखा जा रहा है। LDA शोबा स्टेट ब्रांच ने मुस्तफा टाउन के हिदायतुल्ला ब्लॉक पर सरकारी प्लाटों से कब्जा बागुजार करवा लिया। ऑपरेशन के दौरान पुख्ता और गैर पुख्ता तामीरात मसमार कर दी। LDA को मौका पर शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जबकि काबजीन और अमले के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। फलाही तंजीम सोहा हेल्पिंग हैंड्स की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। 150 खानदानों को दिए जाने वाले राशन में आटा, चावल, चीनी, घी, शरबत समेत दीगर अशिया जरूरिया शामिल थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मुलाकात। बर्फ पिघलाने और फासले समेटने में गवर्नर पंजाब ने अहम सियासी किरदार अदा किया। जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात के लिए गवर्नर पंजाब को खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद बुलवाया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के साथ मीटिंग में गवर्नर पंजाब भी बैठे। सारे मामले को ठंडा करने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अहम किरदार अदा किया, जो इससे पहले हम ख्याल ग्रुप के अरकान से 3 बैठकें कर चुके थे और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई थी। अभी आपको आगाह करें कि SOPs पर अमल दरामद की बजाय पुलिस एहलकार खुद ख़वातीन की धज्जियां उड़ाने लगे। इचरा पुलिस के एहलकार कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। पुलिस एहलकार सरेआम बारबेक्यू पार्टी में मसरूफ़ अमल हैं, जिसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं। SOPs पर अमल दरामद की बजाय पुलिस एहलकार हैं जो कि खुद ही कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इचरा पुलिस के ये एहलकार हैं जो कि कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस एहलकार सरेआम बारबेक्यू पार्टी करते देखे जा सकते हैं। फुटेज आपके सामने है। इचरा पुलिस है। SOPs पर अमल दरामद करवाने की बजाय ये खुद ही SOPs की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इचरा पुलिस के एहलकारों की ये फुटेज भी आप देख सकते हैं, जिसमें बारबेक्यू पार्टी इंजॉय की जा रही है। SOPs पर अमल दरामद की बजाय ये पुलिस एहलकार खुद ही कवानीन की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में जाबर बिन हयान रिसर्च लैब का क़याम। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने लैब का इफ्तिताह किया है। UMT के सदर इब्राहिम हसन मुराद ने स्कूल ऑफ साइंस के शोबा केमिस्ट्री में नई रिसर्च लैब का इफ्तिताह किया है। इस रिसर्च लेबोरेटरी को जाबर बिन हयान का नाम दिया गया है ताकि शोबा केमिस्ट्री में उनके साथ साथ दीगर मुसलमान साइंसदानों के अदा किए गए कुलीदी किरदार को भी याद रखा जा सके। तकरीब में रेक्टर UMT डॉक्टर मोहम्मद असलम, स्कूल ऑफ साइंस के डीन डॉक्टर अजीजुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर अजमल अनवर, शोबा केमिस्ट्री के चेयरपर्सन डॉक्टर आयशा मोहिउद्दीन, डीन और डॉक्टर समिया शाहिद समेत UMT शोबा केमिस्ट्री के स्टाफ और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए CD42।